कि आप किस हिसाब से अपने कैफ़े और रेस्टोरेंट के लिए लोकेशन सर्च करें। तो देखिए लोकेशन का भी ना कई प्रकार होते हैं, कई टाइप का लोकेशन होता है क्या लोकेशन का। तो आज मैं बात करूंगा एक सबसे इम्पोर्टेंट कि पहला जो वो लोकेशन होता है और हम लोगों के थॉट्स जो है दिमाग में कि भाई हमारे कैफ़े के लिए फुट वॉक ज़्यादा होना चाहिए ना, फुट वॉक ज़्यादा होना चाहिए, लोग बाग का आना जाही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम सोचते हैं। तो अब कैसे करें कि भाई आना जाही ज़्यादा जो है अपनी भीड़ भाड़ वाली जगह होना चाहिए। कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि भाई एकदम भीड़ भाड़ जगह है, मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर हम कैफ़े खोलें तो क्या हमें ये डिसीजन हमारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। और लोकेशन के साथ साथ हमें क्या देखना है, हमें रेंट देखना है, अपनी बजट भी देखना है कि भाई ज़्यादा हाई रेंट ना हो उसका। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो अभी तक हुआ है रेस्टोरेंट में, और ओनर जो सबसे ज़्यादा 6 महीने 7 महीने में जितना भी रेस्टोरेंट ज़्यादातर मैं शट डाउन देखा हूँ, वो रेंट की वजह से देखा हूँ कि वो रेंट तक नहीं निकाल पाते हैं 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो है ना, कई बार क्या होता है लोग बाग ये सोचते हैं कि यार वहाँ कॉलेज है और कॉलेज के पास हमारे कैफ़े खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, स्टूडेंट आते हैं वहाँ। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, 5000 स्टूडेंट आते हैं, 7000 स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेज है। तो क्या लगता है आपको कि कॉलेज के पास आपका जो भी रेंटेड प्रॉपर्टी है, जो अभी आप लोकेशन सर्च किए हो और जो भी जगह आप लिए हो, वो आपके बजट में है, वहाँ मिलेगी 30 से 40,000, समझ रहे हैं बात, 30 से 40,000 रुपये महीने का रेंट होगा वहाँ, ठीक। आपने तो ले लिया, आप ये सोच के ले लिए कि भाई वहाँ कॉलेज है और कॉलेज पे भाई हमारा कैफ़े चलता है। तो आपको एक बात बता दूँ, इस कॉलेज के लोकेशन के चक्कर में ना बहुत रेस्टोरेंट ओनर जो हैं घाटे खाए, लॉस में गए हैं भाई। बहुत रेस्टोरेंट ओनर को मैंने देखा है। क्यों? इसके 2 कारण होते हैं। पहले कारण को मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो वहाँ पे कैफ़े इसलिए पिट जाता है मेरे भाई, क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, वो हर स्टूडेंट जो है ना अच्छे खासे घर से नहीं होते, लाइक कि उनके बैकग्राउंड मजबूत नहीं होती है कॉलेज में। हर स्टूडेंट की इतने याद रखिएगा भाई, अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट में से 30 से 40 पेरेंट्स जो है उनके, वो अच्छे खासे पैसे वाले, बाकी बात मिडिल क्लास से आते हैं, लोग बाग बहुत मिडिल क्लास से आते हैं। तो वो कैफ़े में आपके डेली विजिट नहीं कर सकते मेरे भाई, इतना याद रखिए। और कैफ़े वहाँ फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ कैफ़े चलते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, कॉलेज के बाहर, कॉलेज के आसपास का लोकेशन जो है स्टूडेंट के दम पे खोलते हो, वो कॉलेज जो है साल में कम से कम 4 से 5 महीने बंद होते हैं, समझ रहे हो बात। 4 से 5 महीने अगर आप आपका रेस्टोरेंट बंद रहेगा तो आप क्या ही धंधा करोगे, एक बात बताओ साल भर में यार। चलो मैंने मान लिया कि आपने अच्छा खासा सेल कर लेते हो कॉलेज के हिसाब से, लेकिन 4-4, 5-5, 6-6 महीने, कई बार तो मैंने देखा है 6-6 महीने बंद है। 4 महीने तो 100% भाई, साल में 4 महीने तो कॉलेज बंद ही बंद है। अब एक बात बताओ, 4 महीने कॉलेज बंद रहेगा तो आप 40,000 रुपये 30,000 रुपये रेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी ले रखे हो, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी को रेंट दे पाओगे 4 महीने ऑफ में? स्टूडेंट तो आ नहीं रहे तो कहाँ से दे पाओगे, स्टाफ रहेगा तो कहाँ से दे पाओगे। तो मेन कारण की वजह से स्कूल, कॉलेज और इस तरीके की जो लोकेशन है ना, ये फ्लॉप हो जाती है। क्योंकि ठीक है 4-5 महीने कॉलेज ओपन रहता है, उसमें आपका चलो ठीक है फुटवर्क ज़्यादा हो गया, स्टूडेंट की वजह से आपका कैफ़े चल रहा है, लेकिन जब 4 महीने वो बंद होती है ना, तो भाई बंदे को जेब से देना होता है। अब जब हिसाब करोगे ना आप साल का, ईयरली अगर महीने 1 साल का हिसाब करोगे तो आप ले दे के बराबर हो जाओगे। तो इसके पास तो आप बहुत ही रिस्क है, तो ये सोच समझ के ही करिएगा इस लोकेशन पे काम। दूसरा लोकेशन आता है एकदम मार्केट, भीड़ भाड़ वाला जगह पे, ठीक है। भीड़ भाड़, वहाँ फुटवर्क ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाला जगह ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट है। तो वहाँ कैफ़े में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है, लाइन से कपड़े की दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, बहुत सारे अलग अलग दुकान है, उसके बीच में अगर कोई फूड का बिजनेस कर लेता है, कहता है कि यार फुटवर्क ज़्यादा है भीड़ भाड़ मार्केट में, तो वो भी रेस्टोरेंट हाईली ये होता है फ्लॉप ही होता है। कारण है कि वहाँ का रेंट ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो है ना लोग वक्त शॉपिंग करने जाते हैं, और उसमें फूड का दुकान इसी वजह से नहीं चल पाता कि वहाँ पार्किंग की दिक्कत होती है, ठीक है। और रेस्टोरेंट में इंसान खाने के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे भी टाइम चला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो वहाँ पे गाड़ी, बाइक हो चाहे गाड़ी हो, पार्किंग करने की जगह नहीं होती, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि कहीं मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं और 1-1.5 घंटे वो खाने पे जाए, ठीक है। क्योंकि वो दुकान कपड़ों की है, मार्केट, वहाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन वहाँ फूड की तरफ कोई नज़र नहीं अंदाज, वहाँ इंसान गया शॉपिंग करने के लिए, तो वो चाहेगा कि शॉपिंग वॉपिंग करके ऐसी जगह पे खाना खाऊं जहाँ मैं गाड़ी पार्क कर सकूं, 1-1.5 घंटे वहाँ बैठ सकूं, आराम से खाना वाना जो भी है
है कि नहीं, जो भी खाना मिलता है उस रेस्टोरेंट के अंदर, जो भी व्यक्ति को ठीक है। सबसे अच्छा लोकेशन जो मेरे अभी तक देखा है, और कई रेस्टोरेंट ओनर को भी मैंने ये लोकेशन सजेस्ट किया हूँ इस तरीके से, और वो ठीक ठाक उनका रिस्पॉन्स है और अभी तक अच्छे रिस्पॉन्स है। वो लोकेशन जो है मेन वो लोकेशन है मेरे भाई, वो होता है लाइक कैसे बताऊँ आपको, जैसे सोसाइटी वगैरह नहीं होती, सोसाइटी जैसे कि हाँ रेसिडेंशियल इलाका हो गया, वहाँ पे लोग बाग रहते हैं, फ्लैट ही फ्लैट है चारों तरफ, फिर उसके छोटा सा एक मार्केट होता है। कभी बार देखोगे ना कि चारों तरफ फ्लैट फ्लैट है और वहाँ 5-10 हज़ार लोग रहते हैं, इधर फ्लैट उधर फ्लैट, सोसाइटी बनी हुई है, पॉकेट बना हुआ है। तो आप इस बीच में अगर आप दुकान लेते हो और इस बीच में अगर आप रेस्टोरेंट और कैफ़े डालते हो, तो इसमें क्या हो जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह इलाका नहीं है, फुटवॉक ज़्यादा है और चारों तरफ आपके पब्लिक अच्छे खासे रह रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले लोकेशन पे 99 पॉइंट मैंने अभी तक देखा है कि रेस्टोरेंट सक्सेस हो गया है। कारण ये होता है कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया मेनू है, आपके मेनू अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और अच्छे सर्व कर रहे हो फूड। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके चारों तरफ पब्लिक अच्छे खासे रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है कि नहीं, और रेसिडेंशियल इलाका है, तो वहाँ पे क्या है फुटवॉक भी होता है, फुटवॉक नहीं भी होता है तो क्या होता है, आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हो ना, 2-4 पोस्टर बोर्ड और मेन्यू पैम्पलेट्स अपने बंटवाते हो, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद आपका होम डिलीवरी का ऑर्डर ज़्यादा आने लगता है, और उसके बाद क्या है आपके वहाँ किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, ये सब बुकिंग हो जाती है, और ये सब जब होती है तो आपकी अच्छे खासे सेल होती है और ठीक ठाक वहाँ रिस्पॉन्स आ जाती है, ठीक है। तो ये सबसे मेरा अभी तक जो बेस्ट लोकेशन होता है ना, यही लोकेशन होता है। और मैं हमेशा हर ओनर को ये कहता हूँ कि आप अगर रेस्टोरेंट खोल रहे हो ना, तो कोशिश करो कि रेसिडेंशियल इलाका में खोलो जहाँ लोग बाग रहते हो और थोड़ा बहुत छोटा मोटा मार्केट भी हो, बड़ी मार्केट ना हो, भीड़ भाड़ वाली मार्केट ना हो, छोटा मोटा मार्केट हो, तो उसमें अच्छे खासे सर्वाइव हो जाएगा। उस जगह में क्या होता है, रेंट भी थोड़ा कम होता है, लाइक 20, 25, 30 के अराउंड फ्यूअर मिल जाता है। वो तो जगह के ऊपर डिपेंडेड होता है कि कितने बड़ी जगह आप ले रहे हो। मैक्सिमम मैंने देखा 60 मीटर का, 40 मीटर का जो एरिया होता है मीटर बाई शॉप, तो 20-25 हज़ार 18 हज़ार में मिल जाती है। तो इसमें आप रेस्टोरेंट आराम से चला सकते हो, ठीक है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। दूसरा हो जाता है कि आप सोचते हो यार मॉल वगैरह में जाऊँ क्या, जो बड़े बड़े मॉल होता है, तो देखो मॉल में जाना आसान नहीं होता। मॉल में अगर आप कोई भी शॉप एक लेते हो रेंट पे, तो मैक्सिमम उसको 50,000, 60,000, 1-1 लाख तक उसका रेंट होता है, ठीक है। उसके बाद उसके मेंटेनेंस होता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई आती है, तो ये सब चीज़ भी बहुत हाई कॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे वही सर्वाइव करेगा जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, लाइक मैकडी, डोमिनोज, ये सब होते हैं। इनके पास क्या इंटरनेशनल ब्रांड तो है, लेकिन फाइनेंस का बैकअप बहुत है कि नहीं, इनका पैसे बहुत है इनके पास। बाकी मेन्यू बहुत सिंपल होता है, बैकअप बहुत है। तो इसमें भी हम लोग नहीं जल्दी से सर्वाइव कर सकते। स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको जो सजेस्ट किया रेसिडेंशियल इलाका, वो बेस्ट रहेगा। कॉलेज के पास में जो मैंने इलाका बताया वो भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है, वो 4-5 महीने तो बंद होता है कैफ़े के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक ऑन रोड होता है कि भाई लोग यहाँ से कनेक्टिविटी है, चारों तरफ चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा रेसिडेंशियल हो जाता है, तो वो भी लोकेशन ठीक होती है कि हाँ भाई चारों तरफ रेसिडेंशियल और मेन रोड आ जाता है, हाईवे, वहाँ से गाड़ी घोड़ा चल रही है और बीच अच्छा फुटवॉक सर्च कर सकते हो। रेसिडेंशियल इलाका जो है टॉप का है, और फूड बिजनेस के लिए रेसिडेंशियल इलाका ही सबसे बढ़िया इलाका माना जाता है, नहीं तो भीड़ भाड़ मार्केट में नहीं हो पाता। अच्छा, भीड़ भाड़ वाली मार्केट में भी आप जगह देखो साइड का, कोने का, अगर देख सकते हो तो, कि हाँ भाई वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़, मार्केट तो पूरा कनेक्टिविटी है एक दूसरे से, बट क्या है वो थोड़ा साइड में हुआ है। और कई बार क्या होता है कि कई मार्केट मैंने ऐसे देखा है कि कपड़े वाली मार्केट जो है उसमें बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन उसमें एक लाइन एक ऐसा होता है वहाँ जहाँ सब फूड के बिजनेस करते हैं, है कि नहीं, सारे के सारे फूड बिजनेस करते हैं, होता है ना कि हाँ इस लाइन में फूड वूड वगैरह मिलती है बढ़िया, और बीच में मार्केट, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ भी ट्राई नहीं कर सकते, वहाँ का लोकेशन भी बेटर होता है, ठीक होता है, बट कई बार वहाँ पे पब्लिक जो होती है ना वो थोड़ी सी लोअर क्लास की होती है, तो वो वहाँ पे भी ये लोकेशन मार खा जाती है, ठीक है। बाकी बात सही बता रहा हूँ आपको, रेसिडेंशियल हो, मार्केट हो, सारे लोकेशन जो होती है सबकी अपनी अपनी एक कैटेगरी सबसे, ठीक है। तो इस तरीके से फुटवॉक आपने देख लिया और सबका पता चल गया आपको। कॉलेज का थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को डिसपॉइंट लगता है हमेशा से, तो इस तरीके से आप लोकेशन सर्च करें, भीड़ भाड़ इलाका, मार्केट हो गया और ये जो रेसिडेंशियल इलाका होगा, इस तरीके से आप लोकेशन सर्च करो और बढ़िया देखो कि हाँ भाई कनेक्ट आप मैंने क्या बोला कि लोकेशन सर्च कर लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पब्लिक अच्छी खासी जा रही है और
मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। रेंट है अगर थोड़ा सा महंगा तो वो भी मैं दे सकता हूँ, बट क्या सर्व करूँगा। तो मेन बात है आपकी मेन्यू को हमेशा सिंपल रखना, ठीक है, और एकदम एक प्रोफेशनली के तरीके, एक प्रोफेशनल बनना, ठीक है। कैफ़े जब खोलना चाहे रेस्टोरेंट खोलना तो एक प्रोफेशनल तरीके से जो कुछ चीज़ पे ही काम करना। अगर आप फास्ट फूड सर्व कर रहे हो ना तो फास्ट फूड अच्छे से सर्व कर रहे हो, ठीक है, फास्ट फूड अच्छे से सर्व करना। अगर आप साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो साउथ इंडियन अच्छे से सर्व करना। और एक चीज़ और खास कर बताऊँ आपको, अगर इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हो ना, इंडियन फूड अगर रख रहे हो तो रेसिडेंशियल के पास ही रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में मत घुसना, जो बड़ी बड़ी मार्केट होता है मार्केट में मत जाना, रेसिडेंशियल इलाके के आसपास में ही इंडियन मार्केट खोलना, क्योंकि इंडियन जो खाना होता है मोस्टली शाम को ही चलती है, याद रखिएगा। शाम के आपका 6-7 बजे के 6 बजे के बाद से वो मोस्टली इंडियन जो सर्व करते हैं खाना ना, वो शाम के 6 बजे से ज़्यादा चलता है। क्योंकि उनका वैसे तो सारा कैफ़े शाम को ही रन आउट ज़्यादा होता है, बट इंडियन का जो होता है वो मोस्ट शाम को ही होता है, क्योंकि लोग बाग सब डिनर करने जाते हैं, पेट भर के खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी बात तो और कैफ़े हो गया, फास्ट फूड सर्व जो कर रहे हैं, क्वांटिटी वगैरह जो करते हैं, वो तो सुबह से शाम तक, चाइनीज़ वगैरह जो सुबह से शाम तक कस्टमर पास रेसिडेंशियल इलाका में सर्च करना 2-4 दिन 5 दिन जाके, अगर कोई भी फाइनल करने जा रहे हो तो, कि वहाँ लोग बाग कैसे रहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार इधर कैसे लोग बाग है। तो आप उधर जब आसपास में जब भी दुकान सर्च करते हो ना तो पनवाड़ी होता है, उस दुकान पे जाके चेक करना, या कोई परचून का दुकान है उस पे जाके चेक करना। कई बार क्या होता है लोकेशन में, जैसे नोएडा और गुड़गांव के अंदर होता क्या है, बड़े बड़े टावर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टावर है। और जब वहाँ किसी से अगर शॉप लेने जाओगे बिल्डिंग में चाहे कुछ, तो वहाँ कहेंगे भाई यहाँ इस बिल्डिंग में 7,000 लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग में 8,000 लोग रहते हैं, बट पता चलता चला 1,000 लोग भी नहीं रहते हैं, 500 लोग भी नहीं रहते हैं, पूरे बिल्डिंग बनी पड़ी है, कोई रहता भी नहीं है। तो कई बार लोकेशन इस चक्कर में मार खा जाते हैं कई तो रेस्टोरेंट, कि भाई लोग बाग वहाँ बहुत है। अच्छा, शाम में आप दिन में जाओ, कोई भी लोकेशन चेक कर रहे हो ना तो दिन में जाओ, वो जगह देखो, शॉप देखो, और उसका असली, अगर उसका मेन चीज़ देखना है ना लोकेशन, तो शाम को हमेशा विजिट करना। 6-7 बजे के बाद जाओ उस लोकेशन पे और 2-3 घंटे उस आजू बाजू में घूमो, देखो कि पब्लिक वहाँ कितना निकलती है ना, घर के बाहर कितना पब्लिक है एक्चुअली में। जब पता चलेगा, अगर कोई मार्केट में जाते हो तो उस मार्केट में फिर शाम को जाना, दिन में आप शॉप वॉप देख के आओ कोई भी डीलर के थ्रू चाहे कैसे भी, लेकिन शाम को जरूर जाना फिर उस मार्केट में, कि रौनक क्या है उस मार्केट का। कई बार क्या होता है कि हम रेसिडेंशियल के आसपास ले लेते हैं रेस्टोरेंट और पता चलता है कि भाई 8 बजे वो मार्केट पूरा सन्नाटा हो जाता है, वो वहाँ के लोग बाग निकलते ही नहीं है बाहर। तो ये भी बहुत पॉइंट होता है। तो एक बार कभी भी मत जाके फाइनल कर लेना लोकेशन, दिन में जाओ, लोकेशन सर्च करो, शॉप देखो, हर चीज़ देखो, और शाम को विजिट जरूर करो, 1-2 घंटे वहाँ आसपास घूमो, पनवाड़ी की दुकान पे जाओ, वहाँ अगर आप स्मोक नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आ जाए, पूछो कि भाई इधर पब्लिक कैसी है, किस कंडीशन की पब्लिक है, मतलब कि लोअर क्लास है, हायर क्लास है, मीडियम क्लास है, क्या है कितना नहीं है। तो वो लोग भी सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ भैया ठीक ठाक है। फिर पूछो कि भाई यहाँ फूड का काम चल सकता है क्या, खाने का काम चल सकता है क्या, तो वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। उनसे ये भी पता चलता है कि भाई इससे पहले कैफ़े खुला था, बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, तो उसके बारे में पता करने की कोशिश करना कि आखिर वो क्या सर्व कर रहा था जो बंद हो गया, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ कोशिश जरूर करना, ये सब चीज़ हमेशा करना ही करना। ये नहीं कि जाए आंख बंद करके रेसिडेंशियल इलाके में पहुंच गए और भाई दुकान देख लिए और पेमेंट कर दिए और दे दिए, उसके बाद पता चला कि भाई ये तो मार्केट फ्लॉप हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे मत करना, सर्च करके पूरे अच्छे तरीके से ही शॉप को फाइनल करना, जब जाके आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, लाइक कर देना, शेयर करना। अगर आपकी कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी रेस्टोरेंट अगर ओपन करता है तो उनको शेयर कर सकते हो कि भाई इस तरीके से लोकेशन सर्च कर या इस तरीके से मेनू सर्च कर, क्योंकि मैं मोस्टली रेस्टोरेंट पे आपको, अगर मैं शेफ़ की रिक्वायरमेंट होती है आपको, अगर आपको मेरे से किसी तरीके से हेल्प चाहिए होता है तो मेरे नंबर है 7321887125, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं स्वैप भी प्रोवाइड करवाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है, और अच्छा स्वैप प्रोवाइड करवाता हूँ। रेस्टोरेंट ओपनिंग करवाना हो तो उसके लिए भी भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, थोड़े बाल बड़े जरूर हैं, लेकिन बाल जो है मेरे धार्मिक है ना, महादेव के भक्त हूँ छोटा सा, तो वो उनके वजह से ही मैं धार्मिक हूँ, तो उसके चक्कर में मेरे बाल है। इस पर मत जाइएगा, काम पे जाइएगा, काम अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब विदा लेता हूँ इसमें, और जल्दी फाइनल कर दिया आपका। उसके बाद आपको मैंने लोकेशन फाइनल कर दिया। अब जो तीसरा आने वाला होगा, स्टाफ कैसे हायर कर ले, ठीक है, स्टाफ कैसे हायर कर ले, स्टाफ को मेंटेन कैसे रखे,
है कि नहीं। स्टाफ को क्या क्या फैसिलिटी दे जो स्टाफ आपको छोड़ के ना जाए जल्दी से जल्दी। तो इस पे अगर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ठीक है, आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव शंभू।